आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आखिर वो क्या चीज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना जादुई और शक्तिशाली बनाती है, लेकिन साथ ही बेहद त्रुटिपूर्ण यानी फ्लॉड भी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चीज़ है जो एआई को सच में इतना उपयोगी बनाती है? और वो कौन से पल होते हैं जहां ये पूरी तरह से भयंकर रूप से फेल हो जाता है? यह समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमें मशीनों की असली ताकत और उनके चौंकाने वाले ब्लाइंड स्पॉट्स का पता चलता है। ठीक है, आइए इसकी गहराई में चलते हैं। अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर बात करें तो एआई असल में और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ पैटर्न रिकॉग्निशन है। मतलब पुराने डेटा में छिपे स्ट्रक्चर और संबंधों को पहचानना ताकि नए और अनदेखे डेटा के लिए भविष्यवाणी की जा सके। इसे ऐसे समझ लीजिए, मशीन कहती है, अरे मैंने ऐसा पहले भी देखा है, इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि आगे भी ऐसा ही होगा। अब जरा इंसानी दिमाग और मशीन की तुलना करके देखते हैं। हम इंसान किसी भी चीज को समझने में थोड़ा समय लेते हैं, संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, और हमारे पास एक सहज बुद्धि या इंट्यूशन होता है। लेकिन मशीन के पास कोई भावना नहीं है। वो पूरी तरह से सांख्यिकीय यानी स्टैटिस्टिकल है। वो सचमुच मिली सेकेंड्स में अरबों डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस कर लेती है। ये जो अकल्पनीय गति और पैमाना है ना, यही उसे बिल्कुल अलग ही स्तर पर ले जाता है। तो चलिए पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, सांख्यिकीय महाशक्ति। एआई की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो उन चीज़ों को भी देख सकता है जो बड़े बड़े विशेषज्ञों की नज़रों से बच जाती हैं। एक बहुत ही शानदार उदाहरण है आंखों के रेटिना स्कैन का। जब एआई को इसका विश्लेषण करने को दिया गया तो उसने सिर्फ डायबिटिक रेटिनोपैथी का ही पता नहीं लगाया, बल्कि बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के मरीज की उम्र, जैविक लिंग और यहां तक कि हृदय रोग के जोखिम की भी बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर दी। ये ऐसे पैटर्न्स थे जिन पर बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी कभी ध्यान नहीं दिया था। सच में ये किसी जादू से कम नहीं लगता। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये क्षमता सचमुच लोगों की जान बचा सकती है। सेप्सिस जैसी जानलेवा स्थिति को ही ले लीजिए। एआई क्लिनिकल लक्षण दिखने से पूरे 6 से 12 घंटे पहले ही इसकी चेतावनी दे सकता है। वो इंसान के हार्ट रेट और तापमान में होने वाले उन बेहद सूक्ष्म और मल्टी डायमेंशनल बदलावों को पकड़ लेता है जिन्हें कोई भी इंसान समय रहते शायद ही कभी नोटिस कर पाए। अब आते हैं दूसरे भाग पर, एआई असल में कैसे देखता है। आइए थोड़ा पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं कि ये सारा खेल आखिर चलता कैसे है। ये एक ऐसा तथ्य है जो सच में दिमाग घुमा देता है। जब कोई मशीन किसी कुत्ते की सिर्फ 200 बाय 200 पिक्सल की एक साधारण सी तस्वीर देखती है तो पता है उसे क्या दिखता है? उसे कोई प्यारा सा जानवर नहीं दिखता। उसे सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 नंबर दिखाई देते हैं। जी हाँ, लाल, हरे और नीले रंग के ग्रिड में फैले हुए महज कुछ नंबर। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि मशीन कैसे काम करती है। मशीन इन 1,20,000 नंबरों को एक हायरार्की यानी पदानुक्रम में जोड़ना शुरू करती है। सबसे पहले लेवल 1, जहां वो सिर्फ कच्चे किनारों या एजेस को पहचानती है। फिर लेवल 2, जहां टेक्सचर समझ में आते हैं। उसके बाद लेवल 3 में आकृतियां यानी शेप्स बनती हैं, और अंत में लेवल 4 आता है, जहां वो पूरे संदर्भ को समझती है। इसी गणितीय प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही मशीन को समझ आता है कि अच्छा, ये एक कुत्ता है। ये पूरी प्रक्रिया रातों रात नहीं होती। इसे पैटर्न पाइपलाइन कहा जाता है। सबसे पहले लाखों उदाहरणों का डेटा इकट्ठा किया जाता है। फिर उनमें से ज़रूरी फीचर्स निकाले जाते हैं, जिसके बाद एल्गोरिदम की ट्रेनिंग होती है। फिर ये चेक किया जाता है कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं, जिसे वैलिडेशन कहते हैं। और सबसे अंत में उसे असली दुनिया में इस्तेमाल के लिए डिप्लॉय किया जाता है। हर एक एल्गोरिदम इसी क्रमिक यात्रा से होकर गुजरता है। भाग 3, शर्मनाक और खतरनाक विफलताएं। यहां चीजें थोड़ी मजेदार और डरावनी हो जाती हैं। कभी कभी मशीन कुछ ऐसे अजीब सांख्यिकीय संबंध ढूंढ लेती है जिनका असल दुनिया में कोई मतलब ही नहीं होता। चलिए एक बहुत ही मशहूर किस्सा शेयर करते हैं। एक इमेज क्लासिफायर को ट्रेनिंग दी गई कि वो मिलिट्री टैंक को पहचान सके। लेकिन हुआ क्या? ट्रेनिंग डेटा में टैंक वाली जितनी भी तस्वीरें थीं, उन सब में आसमान बादलों से घिरा हुआ था। तो मशीन ने टैंक को पहचाना तो सीखा ही नहीं। उसने सिर्फ ये सीख लिया कि जब आसमान में बादल हो तो उसका मतलब है टैंक। बिल्कुल ऐसा ही एक और बहुत ही दिलचस्प वाकया हुआ था। एक एआई ने हस्की कुत्तों को भेड़िया समझ लिया। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग के लिए जो डेटा दिया गया था उसमें भेड़िए की लगभग हर तस्वीर के पीछे बर्फ थी। तो मशीन ने अपना ही दिमाग लगा लिया, अगर पीछे बर्फ है तो पक्का ये भेड़िया ही होगा।
और ये वाला उदाहरण तो सच में हद पार कर देता है। एक एआई मॉडल स्किन कैंसर का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बीमारी नहीं बल्कि तस्वीरों में दिखने वाले एक रूलर यानी मेडिकल स्केल को पहचान रहा था। असल में डॉक्टरों ने निशानों को नापने के लिए स्केल रखा हुआ था और हमारी होशियार मशीन ने ये पैटर्न बना लिया कि अगर फोटो में स्केल दिख रहा है तो समझो कैंसर है ना अजीब। भाग 4 असली दुनिया के खतरे। अब मजाक से हटकर अगर हम गंभीर होकर सोचें तो इन सांख्यिकीय गलतियों का हमारे समाज पर बहुत ही गहरा और गंभीर असर पड़ सकता है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सीधे हमारी निजता यानी प्राइवेसी से जुड़ी है। हम जो रोज़मर्रा का मामूली सा डेटा पीछे छोड़ते हैं, जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री, स्मार्टफोन को पकड़ने का तरीका या हमारे टाइप करने की स्पीड, ये सब बहुत हानिरहित लगता है, राइट? लेकिन एआई इसी डेटा से हमारे राजनीतिक विचारों, हमारी भावनात्मक स्थिति और यहाँ तक कि पार्किंसंस जैसी बीमारी के शुरुआती लक्षणों का भी पता लगा सकता है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है जिसे डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट कहते हैं। देखिए, दुनिया हमेशा बदलती रहती है। जो एआई आज बिल्कुल सटीक काम कर रहा है वो कल पूरी तरह से फेल हो सकता है। अगर इंसानों का व्यवहार थोड़ा सा भी बदल जाए तो हो सकता है मशीन हजारों बिल्कुल सही वित्तीय लेन देन को भी फ्रॉड बता दे, क्योंकि नया डेटा उसके पुराने ट्रेनिंग पैटर्न से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता। इसका सबसे चिंताजनक असर न्याय प्रणाली में देखा जा सकता है। कॉम्पास सिस्टम का ही उदाहरण ले लीजिए। यहाँ पैटर्न पहचानने वाले टूल्स कई बार व्यक्तियों पर पक्षपातपूर्ण और ग्रुप लेवल के सांख्यिकीय फैसले थोप देते हैं। किसी व्यक्ति को उसके अपने कर्मों के आधार पर नहीं बल्कि महज कुछ डेटा और सांख्यिकी के आधार पर आंका जाता है, जो कि न्याय के बिल्कुल खिलाफ है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे अंतिम भाग की, मानव निगरानी की अनिवार्यता। चिकित्सा और कानून जैसे बेहद गंभीर क्षेत्रों में हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि एल्गोरिदम सिर्फ एक टूल या उपकरण बनकर रहें, ना कि कोई स्वतंत्र निर्णय लेने वाले जज। इस पूरी चर्चा को समेटने के लिए सिर्फ इस एक लाइन पर ध्यान दीजिए। एआई सोचता नहीं है, वो सिर्फ मिलान करता है। ये एक वाक्य मशीन की तथाकथित बुद्धिमत्ता के भ्रम को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि दिन के अंत में ये सब सिर्फ सांख्यिकीय गणनाएं हैं और कुछ नहीं। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, मशीन असल में क्या मिलान करना सीख रही हैं और क्या वो सच में सही चीज हैं? आज जब हमारा समाज इन बेहद तेज लेकिन भयंकर रूप से त्रुटिपूर्ण पैटर्न मैचेस पर इतना ज्यादा निर्भर होता जा रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।